हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको इस न्यूज़ का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। पहला पार्ट हमने आपको इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, यानी कि इस न्यूज़ के पहले पार्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस न्यूज़ का ये सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ में मोहन भागवत ने बताया है कि भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है। तो यहाँ तक हमने आपको पहले की वीडियो में पढ़ा दिया था। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। भागवत ऑल्सो सेड एक्सपर्ट्स बिलीव इन मैनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एज वेल एज मैथमेटिक्स आर इजी टू लर्न इफ वन हैज़ द नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड म्यूजिक। क्या मतलब हुआ कि भागवत कहते हैं कि एक्सपर्ट्स बिलीव, कि जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो विश्वास करते हैं मैनी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, विज्ञान के, एज वेल एज मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के, आर इजी, आसान हो जाते हैं, टू लर्न, सीखने के लिए, इफ़ वन हैज़ नॉलेज, अगर एक व्यक्ति को ज्ञान हो, ऑफ संस्कृत, संस्कृत का, एंड म्यूजिक, और म्यूजिक का, संगीत का। तो क्या सेंस हुआ कि भागवत कहते हैं कि विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि विज्ञान के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीखना आसान हो जाता है अगर व्यक्ति को संस्कृत और संगीत का ज्ञान हो तो। हेलिंग इंडियाज स्टैंड इन द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। हेलिंग का मतलब होता है स्वागत करना, यानी तो स्वागत करते हुए इंडिया स्टैंड, भारत का जो स्टैंड है, भारत की जो सोच है इन वार, युद्ध के मामले में, बिटवीन, बीच में, यूक्रेन एंड रशिया, यानी कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया की जो थिंकिंग है, उसका स्वागत करते हुए द आरएसएस चीफ सेड, आरएसएस चीफ ने कहा, बोथ नेशंस वांट इंडिया ऑन देयर साइड, कि दोनों ही, बोथ मीन्स दोनों होता है, दोनों ही नेशंस, दोनों ही राष्ट्र ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी साइड हो जाए। बट इंडिया मेंटेन्स दैट बोथ ऑफ यू आर फ्रेंड्स, लेकिन इंडिया इस बात को मेंटेन किए हुए है, इस बात को मानता है, दैट बोथ, दोनों, ऑफ यू, तुम में, दोनों जो हैं, आर फ्रेंड्स, मित्र हैं, यानी कि आप दोनों जो है, यूक्रेन भी और रशिया भी हमारे मित्र हैं। एंड देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब इसलिए, और इसलिए वी विल नॉट टेक साइड्स नाउ, इस समय हम किसी की भी साइड नहीं ले सकते। दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वार, दिस, यह, इज है, नॉट नहीं, द एरा मीन्स युग, ऑफ वार, युद्ध का, ये जो युग है वो युद्ध का नहीं है। हैंस स्टॉप इट, हैंस मीन्स इसलिए, स्टॉप इट, इसको रोक दो। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड, इंडिया ऐसा मानता है, भागवत असर्टेड, भागवत ने जोड़ दिया। असर्ट का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देना, ठीक है। द इंडिया ऑफ टुडे हैज़ द स्ट्रेंथ टू से दिस टू द वर्ल्ड्स सुपर पावर्स। इंडिया ऑफ टुडे, आज का भारत, वो शक्ति रखता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, आज का भारत वो शक्ति रखता है कि वो जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं उनको ये बात कह सके। समथिंग इट लैक्ड इन पास्ट, और ये चीज़ पास्ट में, पहले मतलब इस चीज़ की कमी थी। लैक का मतलब होता है कमी होना। पहले भारत के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि दुनिया के सुपर पावर को ये बात कह सके, लेकिन आज के भारत के पास वो शक्ति है कि वो दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनको ये बात कह सकता है। श्रीलंका वॉज वंस ए फ्रेंड ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। श्रीलंका जो था, एक बार क्या था, वंस मीन्स एक बार, एक मित्र हुआ करता था चाइना और पाकिस्तान का। एंड कैप्ट इंडिया एट ए डिस्टेंस, और भारत से, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और भारत से दूरी बनाकर रखता था। बट द आइलैंड नेशन टर्न टुवर्ड इंडिया, लेकिन ये जो द्वीप का राष्ट्र था वो मुड़ा टुवर्ड्स इंडिया, भारत की ओर, और उसने भारत की ओर रुख किया। व्हेन इट वॉज
इन ट्रबल, जब भी आपत्ति में आया, विपत्ति में आया, मतलब इकोनॉमिक डाउनटर्न, जब वहाँ पे आर्थिक घाटा हुआ, तो तब क्या है, वो देश भी यानी कि श्रीलंका भी फिर इंडिया की तरफ मुड़ा। अभी आपने सुना होगा, आपको जानकारी होगी कि अमेरिका के अंदर जो है आर्थिक मंदी आ गई थी, अमेरिका की इकोनॉमी एकदम ठप हो गई थी। तो उस समय जो है, जो चाइना और पाकिस्तान उसके फ्रेंड हुआ करते थे, उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की, बल्कि इंडिया ने जो है उसकी हेल्प की। तो वही बोल रहा है कि पाकिस्तान और चाइना कभी श्रीलंका के मित्र हुआ करते थे, लेकिन जब उसको इकोनॉमिक डाउन टर्न हुआ, जब उसको आर्थिक परेशानी आई, तो भारत ने ही उसकी हेल्प की, वो भारत की तरफ मुड़ा। बिकॉज द कंट्री इंडिया विच बिलीव्स इन धर्मा डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनी वन। बिकॉज क्योंकि द कंट्री, ये देश इंडिया, मतलब विच बिलीव्स, जो विश्वास करता है, इन धर्म में, यानी कि भारत जो कि धर्म में विश्वास करता है, डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनी वन। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, किसी का भी वो लाभ नहीं लेता, यानी कि नाजायज़ फ़ायदा भारत किसी का भी नहीं उठाता, क्योंकि वो धर्म में विश्वास करता है। वी टेक एडवांटेज ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे का लाभ लेते हैं। फॉर म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल का मतलब होता है भाईचारा या आपसी, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, आपसी अस्तित्व के लिए, कि आपसी भाईचारा बना रहे, इसलिए हम एक दूसरे का लाभ लेते हैं, नाजायज़ फ़ायदा हम किसी का नहीं उठाते हैं। बट इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ लव एंड नॉट ए बार्गेन। और ये जो एडवांटेज है आपसी एग्जिस्टेंस के लिए, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस के लिए, ये जो है ये एक्सचेंज है। किस चीज़ का एक्सचेंज है? एक्सचेंज का मतलब बदला, तो ये बदला है किस चीज़ का? लव का, प्यार का। एंड नॉट ए बार्गेन, और ये कोई बार्गेन नहीं है, बार्गेन मतलब सौदेबाजी, ये सौदेबाजी नहीं है, बल्कि ये तो प्यार के लिए है। भागवत सेड, भागवत ने कहा, whenever anyone needs, whenever जब कभी, anyone किसी को, needs आवश्यकता होती है, what belong to us जो कुछ हमारे पास है, the country will offer it तो हमारा देश उसको ये ऑफ़र करता है, उसको ये देता है। because क्योंकि this is what our forefathers have directed us। forefathers का मतलब पूर्वज, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा डायरेक्ट किया था, हमें ऐसा आदेश दिया था कि अगर हमारे पास कुछ है और किसी को उसकी आवश्यकता है तो वो हमें उसको देना चाहिए, टू डू एज ए ड्यूटी, और ये हमें एक कर्तव्य की तरह करना होता है। भागवत एडेड, भागवत ने कहा। ठीक है, अब लोग इंग्लिश सीखने की तो बात करते हैं, लेकिन मेहनत करना कोई चाहता नहीं है। न्यूज़पेपर रीड करके कितने सारे वर्ड्स आपको नए नए सीखने को मिलते हैं, लेकिन पूरी वीडियो तो हार्डली ही कोई देखता है। अगर आप पूरी वीडियो देखो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर ए कंट्री टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इट विल नीड ए कल्चर दैट इज बेस्ड ऑन द यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ कि एक देश के लिए उसकी ड्यूटीज़ को, उसके कर्तव्यों को पूरा करना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसकी कल्चर ऐसी हो जो यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड पे आधारित हो। यानी कि जो देश दुनिया के अंदर यूनिटी चाहता होगा, जिसका कल्चर ऐसा होगा कि वो दुनिया को एक देखना चाहता हो, तो वो ही अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करेगा। आवर कल्चर, आवर धर्मा इज़ नॉट ऑर्थोडॉक्स। हमारा कल्चर, हमारी यानी कि संस्कृति, एंड अवर धर्म, और हमारा जो धर्म है, इज़ नॉट ऑर्थोडॉक्स, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, वो रूढ़िवादी नहीं है। इट इज़ समथिंग दैट चेंजेस विद टाइम। ये तो वो है जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। आवर कल्चर विल नॉट टेल अस। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमें ये नहीं बताती व्हाट टू ईट एंड नॉट टू ईट, कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बट इट विल टेल अस, लेकिन ये हमें बताती है नॉट टू कंज्यूम फूड
दैट स्पॉइल्स अवर हेल्थ, कि हमें वो खाना कंज्यूम नहीं करना है, हमें वो चीज़ें नहीं खानी हैं दैट स्पॉइल्स अवर हेल्थ, जिससे कि हमारी हेल्थ को नुकसान हो। स्पॉइल का मतलब नुकसान होना, बर्बाद होना, नष्ट होना। यानी कि हमारा जो कल्चर है वो हमें ये नहीं बताता है कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना है, बल्कि वो हमें बताता है कि हमें वो खाना नहीं खाना है जिससे हमारी हेल्थ स्पॉइल हो जाए, ख़राब हो जाए। भागवत सेठ भागवत ने कहा। एल्यूडिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एल्यूड का मतलब होता है संकेत करना, एडवांसमेंट का मतलब होता है प्रगति, यानी आगे बढ़ना, बढ़त ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बढ़त हो रही है, जो प्रगति हो रही है, भागवत सेठ भागवत ने कहा, क्या कहा? साइंस डिसरिगार्ड्स रिलीजन। विज्ञान जो है वो डिसरिगार्ड करता है, अवहेलना करता है रिलीजन, धर्म की। विज्ञान जो है वो धर्म की अवहेलना करता है, यानी कि धर्म को नहीं मानता है। पीपल फियर, लोगों को डर है दैट टुमारो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर ह्यूमन रेस, कि जो कल का, आने वाले कल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जो मानव जाति है उस पर बढ़त बना लेगी, उससे भी आगे निकल जाएगी। एंड वी विल बिकम नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब होता है अस्तित्व विहीन, और हम लोग अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, अर्थात हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। साइंस इवन कंसिडर्स, विज्ञान ये भी कंसिडर करता है, ये भी मानता है, ह्यूमन एज बायोलॉजिकल एनिमल्स। बायोलॉजिकल मतलब जैविक, एनिमल मीन्स पशु। और साइंस तो ये भी मानता है कि इंसान जो हैं वो जैविक पशु हैं, बट नॉट रिलीजन, लेकिन धर्म ऐसा नहीं मानता। देखिए, बट नॉट रिलीजन, लेकिन धर्म ऐसा नहीं मानता। मतलब ये विचार मोहन भागवत ने व्यक्त किए। तो ये वीडियो ना केवल इसलिए है कि आपको जो है केवल इंग्लिश की नॉलेज हो, बल्कि यहाँ से बहुत कुछ आपको वैसे भी सीखने को मिलता है। यानी कि अगर हम कल्चर की बात करें, अपने देश की ट्रेडिशंस की बात करें, तो बहुत कुछ यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।